नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो इस विषय पर है कि बहुत सारे लोग जो कि जिन पे कि तंत्र प्रहार होता रहता है बीच बीच में, और वो लोग शेरावाली वगैरह को भी मानते हैं। मान लीजिए कोई कलकत्ते का लिए, कोई किसी को, कोई वैष्णो देवी को, कोई किसी को, फिर भी परेशान हो रहे हैं मतलब तंत्र से, क्योंकि भाई माता वैष्णो तो आशीर्वाद देंगे आपको, मतलब रक्षा के लिए, और तंत्र काट के लिए तो बहुत मुश्किल काम होता है उनका या औरों का भी, क्योंकि वो शुद्ध देवी हैं उस तरीके से। तो मैं जो बताने आपको जा रहा हूँ इसमें कि बहुत सारे लोग परेशान हो गए, बहुत सारी देवी ध्या के कि बहुत सारे किसी को मान रहे हैं, बहुत सारे पर काम उनका हो नहीं पा रहा, कहने का मतलब कई दफ़े ज़्यादा। तो ये सिर्फ वो बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको खुद प्रयोग करना पड़ेगा और अपने ऊपर तोलना पड़ेगा कि आप इसमें कितने सक्षम हैं और कितने सफल हैं आप। तो ये आपके ऊपर बात है। तो ये जो माता है, जो इनका प्रकाट्य हुआ था, यानी कि जो ये अवतरित हुई थी, तो ये हुई थी इंदौर के पास का जो इलाका है, गढ़माड़ो वगैरह इस तरफ, सारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आगे चल के उसको बोलते हैं भवरी वन। तो इनको प्रकट करा था भवरी वन में। और वहाँ जो थे झिलमिला जोगी, आपने सुना होगा झिलमिला जोगी, जो कि बिहार तक मतलब उनकी मारी हलाल थी। जोगी झिलमिला की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। और गुरु अमरा हैं, उनकी बहुत बड़ी शक्ति थी, वो भी बबरी में ही मिला करते थे ज़्यादातर। तो इन देवी को बहुत सारे सिद्ध मानते थे और बहुत सारे थे जो आते थे बारी बारी से, वो पूजा करते थे और इन्हीं की शक्ति से। तो जो झिलमिला गुरु थे वो भी इसी तरीके के थे। और इन दोनों की खास बात ये थी कि उल्टा सीधा सब काम करते थे ये जो जोगी झिलमिला थे, यानी कि उनके जो राजा थे बिहार के, उड़न बिहार बोला जाता था। तो जब उन पर कोई दिक्कत आती थी तो वो इनको बोलते थे वहाँ से आके कि भाई इस तरीके से दिक्कत आ रही, राजा हमला कर रहा, उसको रोको। तो ये रोकते थे उस सेना को। जो जोगी झिलमिला, इनकी बहुत भारी शक्ति थी, यानी कि किसी को भी कुछ बना देते थे, जीव जंतु कुछ बना दिया, किसी को बंदर बना दिया, इस तरीके से। तो इतनी शक्ति थी। अब आप पूछेंगे वो किस तरह, क्योंकि वो विजयासन जो देवी है, जिनको विजयासन बोलते हैं माता, उनको भी उन्होंने ध्यान रखा था और बहुत सारी ध्याई थी उन्होंने, मतलब उनमें से एक ये थी विजयासन। इनकी शक्ति से वो कुछ भी करते थे मतलब। और बहुत सारी उन पर तंत्र मंत्र थे, बहुत तरीके के, बहुत बड़े बड़े वीर, अगनिया वीर, ये इस तरीके के बहुत सारे थे जो आग लगाते चले जाएं, इस तरीके की उन पर शक्ति थी। वही गुरु अमरा पे शक्तियाँ थी उसी तरीके की। तो गुरु अमरा ने शारदा माता को भी दिया है, हिंगलाज की भवानी जो है उनको भी दिया है, और ये विजयासन जो है उन्होंने मतलब जहाँ भी गए वही देवी उन्होंने रख ली अपने पास, कहने का मतलब हम गुरु अमरा ने। तो इस तरीके से। और एक बार इनकी बहस भी हुई थी दोनों की, मतलब किसी उसकी वजह से। तो उन्होंने कहा गुरु अमरा आ रहे हैं, तो झिलमिला ने मौका देख के इनको मतलब अपनी शक्ति मार के सोते हुए को बंदर बना दिया था। ये भी बात है। फिर बाद में इनके जो आला उदल वगैरह थे वो उनकी सेवा करी उन्होंने, और उनसे ज्ञान लिया और फिर उस ज्ञान से ही अपने गुरु को इंसान बनाया था, गुरु अमरा को उन्होंने। तो ये भी इधर की बात है। तो वो सारा इलाका झारखंड वगैरह का ये इलाका माना जाता था पूरा, बबरी वन से लेके मध्य प्रदेश, झारखंड, आगे तक बंगाल तक चले जाते थे। तो मेरा बताने का मतलब है, अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या होती है, मान लीजिए, और आप सोचते हैं कि कोई ऐसी देवी हो हमारे पास जो कि पलटवार करे, तो वो बीजासन आता है, आपके बच्चों की रक्षा करने वाली है। अगर आप देखेंगे कोई भी करके, अगर आपके यहाँ है, पूछती भी हैं और नहीं भी पूछती हैं, तो ऐसा नहीं कि किससे चिपकती हैं, मतलब वो श्रद्धा की बात है। बहुत से लोग तो वैसे ही दूर बैठे ही मान लेते हैं कि माता हमारे घर में ये बीमारी है। तो बताते भी कि कोई उस जिन्होंने मंदिर बनाया था होलकर टाइप, उसमें समाज के थे, होलकर वगैरह थे राजा महाराष्ट्र साइड के, तो उनकी किसी लेडीज़ ने भी अपने पति की बीमारी के लिए माना था कि मैं साष्टांग प्रणाम करके आऊँगी। तो वो गई थी बाद में, चारों तरफ से चुन्नी में ढक के, क्योंकि अमीर लोग चलते नहीं थे इस तरीके से, तो वो गई थी वहाँ। तो उनके पति की बीमारी दूर हुई थी। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं उनके माता के, विजयासन माता के। और तंत्र मंत्र की इतनी शक्तिशाली देवी है कि तंत्र देखते ही ख़त्म हो जाता है उन्हें, अगर आपके पास उनकी सिद्धि कर रखी है, आपने पूजा पाठ कर रखा है तो, और उनके मंत्र आप सिद्ध कर लेते हैं कुछ भी अपनी तरफ से बना के भी, है ना, जैसे कि बबरी वंशा कोट वच का ताला, इस तरीके से, और माता बीजासन बैठी करे रखवारी, भूत को बांधे फिरे, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं मंत्र। ऐसा नहीं कि मंत्र ही आप कहीं से ढूंढ के लाएंगे, ये मंत्र आप इस तरीके से बना सकते हैं। बबरी वन में है वो माता,
और फिर देखें वो कैसे प्रकट होंगी और किस तरीके से आपकी रक्षा करेंगी। और अगर आप पूजा करते हैं तो उसमें आप अपनी मनोकामना, कोई पैसे का, रोजी रोजगार का कोई बंधन है, उसको भी आप कटवा सकते हैं उन माता से। उनका ये हिसाब होता है बीजासन माता का। और कई दफ़ा ऐसे भी देखा है घरों में कि माता की पूजा कर रहे हैं और उन्होंने, माता ने उनके दिमाग में इस तरीके से बोला कि नारियल वगैरह उन्होंने लेके अपना जो पानी वाला होता है चुन्नी वगैरह लगा के और घर में चारों कोनों घुमाकर जहाँ माता के स्थान है वहीं फोड़ दिया उन्होंने। और जो पानी फूट चढ़ गया वहाँ पे ज़मीन पे, और बाकी का जो गरी गोला था उन्होंने तोड़ा और बच्चों में बांट दिया। यानी कि वो जो गिरे थे वो बच्चों में बांट दिए, तो वो चले गए, मतलब उनके घर से बीमारी ले चली गई। इस तरीके से होता है। मंदिर में चढ़ा देते हैं, बहुत से कुछ कर देते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है। बीमारी, आधी से ज़्यादा बीमारी ख़त्म होती है। अगर आपके पास कर्जा या कोई और परेशानी और आप उनको मानते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपको ना ऑटोमेटिक हल मिलता चला जाएगा। ये विजयासन माता की एक ख़ास बात है। और तंत्र शक्ति में भी है। भूत चुड़ैल आ जाए, आप कुछ पढ़ के मान लीजिए राई वगैरह मार देते हैं तो वो भी हट जाता है। तो इस तरह, जबकि और देवियों में आप करेंगे तो नहीं हो पाता, ये भी आपने देखा होगा। तो ये देवी इस तरीके की, मतलब आप इन्हें चंडिका समझ लें, जो कि अपने खप्पर में भरने की ताकत रखती है, जैसे माता काली कंकाली रखती है। इस तरीके से जैसे मरघट काली है, ये भी खींच देती है एकदम से ही, ऐसे जैसे मरी माता है। इसी तरीके की माता है ये, एक तरीके से, जो कि अपनी ताकत से उस शक्ति को, नेगेटिव शक्ति को हटाने की ताकत रखती है। तो मेरा उद्देश्य था इनकी जानकारी देने का। आगे और इनके विषय में बताऊँगा आपको। तो अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोगों को जानकारी मिले। और वीडियो आपने देखा इतने समय तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।